हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहां पर सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद हाई क्वालिटी एजुकेशन। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर वर्षा गुप्ता, योर आईटी एजुकेटर फॉर क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 पार्ट बी सब्जेक्ट स्किल्स को कंटिन्यू करते हुए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 3 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के चैप्टर 9 का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। यस स्टूडेंट, सही सुन रहे हैं आप सभी। आज हम चैप्टर 9 मेल मर्ज का प्रैक्टिकल देखेंगे। सो इस बुक के हम सभी चैप्टर्स को टॉपिक वाइज कंप्लीट कर चुके हैं। वन शॉट रिवीजन, असेसमेंट, क्वेश्चन आंसर्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एवरीथिंग इज कंप्लीटेड। कैसे एक्सेस कर सकते हो आप? यूट्यूब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप मोबाइल ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप magnetbrains.com वेबसाइट का भी यूज कर सकते हो। सो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक इस पूरी बुक को कंप्लीट नहीं किया है, क्योंकि हम ये पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, सो आप तीनों प्लेटफॉर्म में से कहीं से भी सारे वीडियो लेक्चर्स को 100% फ्री कितनी भी बार देख सकते हो। एंड रिमेंबर, इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। सो बेसिकली इस चैप्टर में हमने क्या देखा था? मेल मर्ज वाले चैप्टर में हमने देखा था कि किस तरीके से आप किसी एक डॉक्यूमेंट को मर्ज कर सकते हो मल्टीपल रेसिपिएंट्स की लिस्ट के साथ। किसी एक डॉक्यूमेंट को आप अलग अलग एड्रेसेस के साथ में कैसे मर्ज करके उसकी कॉपीज क्रिएट कर सकते हो, राइट? ये हमने मेल मर्ज वाले चैप्टर में डिटेल में समझा था। सो इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करने के पहले हम जान ले कि इस चैप्टर में बेसिकली आपने कौन कौन से टॉपिक्स को कवर किया था, और आज प्रैक्टिकल में हम इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में देखेंगे। सो यूजिंग मेल मर्ज, मेल मर्ज होता क्या है बेसिकली आप सभी को अच्छे से क्लियर है। क्रिएटिंग अ मेन डॉक्यूमेंट, इसमें सबसे पहला स्टेप होता है मेन डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का। मेल मर्ज प्रोसेस में आप सबसे पहले मेन डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हो। मेन डॉक्यूमेंट मीन्स वो लेटर, वो डॉक्यूमेंट जिसको आप मर्ज करवाना चाहते हो मल्टीपल रेसिपिएंट्स के साथ। सो पहली स्टेप होती है इसमें मेन डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने की। देन उसके बाद हम डेटा सोर्स क्रिएट करते हैं। डेटा सोर्स क्या होता है? बेसिकली डेटा सोर्स यहाँ पे वही रेसिपिएंट्स की लिस्ट होती है, रेसिपिएंट्स की लिस्ट होती है, ठीक है। अब ये लिस्ट जो होती है टेबुलर फॉर्मेट में आप कहीं किसी भी सॉफ्टवेयर पे क्रिएट कर सकते हो। सो दो स्टेप्स आपके सामने हैं, पहली क्रिएटिंग मेन डॉक्यूमेंट, दूसरी क्रिएटिंग डेटा सोर्स, एंड थर्ड स्टेप होती है इंसर्टिंग मर्ज फील्ड्स। फिर आप इन रेसिपिएंट्स को इस पर्टिकुलर लेटर के साथ वन बाय वन मर्ज करते जाते हो। सो मर्ज कैसे करना है इंसर्टिंग फील्ड्स को, वो जानेंगे। देन उसके बाद में यहाँ पे मेल मर्ज प्रोसेस खत्म होती है। उसके बाद जो आपने मर्जिंग की है उसे आप देख सकते हो, मतलब आप रिजल्ट देख सकते हो प्रीव्यू रिजल्ट के थ्रू। सो विविंग द मर्ज्ड डेटा एंड आफ्टर दैट यू कैन प्रिंट द मर्ज्ड लेटर आल्सो। आप प्रिंटिंग भी करवा सकते हो। सो ये सारी स्टेप्स आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। सो लेट्स गो फॉर प्रैक्टिकल। सो स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर को ओपन किया हुआ है, जैसे आप देख रहे हो, जिसमें मैंने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है। इस डॉक्यूमेंट में मैंने एक लेटर प्रिपेयर किया है, लेटर टू फ्रेंड्स फॉर अ बर्थडे पार्टी। आप अपने फ्रेंड्स को बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करना चाहते हो, जिसके लिए आपने यहाँ पर एक लेटर को प्रिपेयर किया हुआ है। अब इस लेटर को आप मर्ज करवाओगे अपने फ्रेंड्स के एड्रेसेस के साथ, उनके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। सो बेसिकली इसके लिए हम यूज़ करेंगे मेल मर्ज फीचर का, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। सो मेल मर्ज फीचर का यदि आपको यूज़ करना है, सो उसके लिए आपको किस टैब का यूज़ करना होगा? सो वर्ड प्रोसेसर के मेलिंग्स टैब का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। जैसे आपको पता है, फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये कुछ टैब्स आपको यहाँ मिलते हैं, और हर एक टैब का अपनी इंपॉर्टेंस होती है, अपने टूल्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। बिल्कुल वैसी मेलिंग्स टैब पर जब आप क्लिक करोगे, सो आपके सामने कुछ यहाँ पर ग्रुप्स ओपन हो जाएंगे, लाइक दिस: क्रिएट ग्रुप, स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप, राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स, प्रीव्यू रिजल्ट्स एंड फिनिश। सो मेल मर्ज फीचर में बेसिकली मेलिंग टैब यूज़ किया जाता है, और इस मेलिंग टैब्स में आपको कुछ ये ग्रुप्स दिख रहे हैं जिनमें फर्दर कुछ ऑप्शंस हैं। हर एक ग्रुप में अपने कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है, जिनका अपना कुछ यूज़ होता है, वो हर एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं। सो क्रिएट का यदि हम बात कर रहे हैं, क्रिएट ग्रुप की, तो क्रिएट ग्रुप की मदद से आप एनवेलप्स और लेबल्स को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। जो लेटर आपने प्रिपेयर किया हुआ है उस लेटर का आप एनवेलप क्रिएट कर सकते हो, है ना। मेल के साथ में फिर आप एनवेलप को भी सेंड कर सकते हो। उसी तरीके से आप लेबल्स भी क्रिएट कर सकते हो। यदि आप एनवेलप के ऊपर लेबल लगाना चाहते हो अपने फ्रेंड्स के पर्टिकुलर एड्रेसेस का, लाइक दिस, तो आप यहाँ से लेबल को भी ऐड करवा सकते हो, लेबल भी क्रिएट कर सकते हो। क्लियर? सो क्रिएट ग्रुप के थ्रू आप लेबल्स और एनवेलप्स को क्रिएट कर सकते हो। वहीं सेकेंड ग्रुप होता है स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप। सो बेसिकली मेल मर्जिंग जो प्रोसेस है, इसमें डिफरेंट विजार्ड्स इन्वॉल्व होती हैं, राइट। तो मेल मर्ज की जो प्रोसेस है वो यहीं से स्टार्ट होती है। इसी ग्रुप में आपको तीन ऑप्शंस दिख रहे हैं, लाइक स्टार्ट मेल मर्ज,
सिलेक्ट रेसिपिएंट्स एंड एडिट रेसिपिएंट लिस्ट। तो यहाँ से आपको मेल मर्ज प्रोसेस को स्टार्ट करना होता है, रेसिपिएंट्स को सिलेक्ट करना होता है, और यदि रेसिपिएंट्स में यदि कुछ एडिटिंग करनी होती है तो आप एडिट रेसिपिएंट्स के थ्रू एडिटिंग भी कर सकते हो। क्लियर? जैसे कि आप कर्सर इन पे मूव करते हो तो टूल टिप में इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको दिखती है। सो किसी भी टूल के बारे में यदि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप टूल पर कर्सर प्लेस करना, टूल टिप में आपको उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी। जैसे स्टार्ट मेल मर्ज पर मेरा कर्सर प्लेस्ड है, आप देखो उसकी डिटेल हमें शो हो रही है, क्रिएट वन डॉक्यूमेंट एंड सेंड इट टू मल्टीपल पीपल। स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन के थ्रू आप एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो और उसे मल्टीपल पीपल तक सेंड कर सकते हो। And you can insert fields like name or addresses. Word will create a copy for each recipient and replace those fields with that person's info. क्लियर? सेलेक्ट रेसिपिएंट पे यदि कर्सर मूव करती हूँ तो देखो सिलेक्ट रेसिपिएंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिख रही है। यहाँ आप रेसिपिएंट्स को सिलेक्ट कर सकते हो, जिन पीपल को आपको इस इन्विटेशन को भेजना है उनकी लिस्ट आप यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो बाय यूजिंग सिलेक्ट रेसिपिएंट। सो ये सेकंड स्टेप हमने देखी थी, राइट? स्टार्ट मेल मर्ज के थ्रू आप मेन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हो, सिलेक्ट रेसिपिएंट के थ्रू आप डेटा सोर्स को क्रिएट करते हो। नाउ एडिट रेसिपिएंट लिस्ट में जो रेसिपिएंट लिस्ट आपने क्रिएट की है उसे आप एडिट कर सकते हो, राइट? तो ये तो बात हुई स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप की। अब डिस्कस करते हैं हम राइट एंड इंसर्ट फील्ड ग्रुप। राइट एंड इंसर्ट फील्ड ग्रुप में क्या होता है, बेसिकली आपने जो भी लेटर प्रिपेयर किया हुआ है उस लेटर में यदि आप एड्रेस ब्लॉक को ऐड करना चाहते हो, किस फील्ड्स को मर्ज या हाईलाइट करवाना चाहते हो, ग्रीटिंग लाइन ऐड करना चाहते हो, राइट, या फिर आप मर्ज फील्ड को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो बेसिकली हम यहाँ पे इन ऑप्शंस का यूज़ कर लेते हैं। या आप मैच फील्ड्स, आपने जो भी लिस्ट प्रिपेयर की हुई है उनमें यदि कुछ फील्ड्स को आपको ऐड करना है जो मैच कर रही है, लाइक फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेसेस वगैरह, तो आप वो भी यहाँ पर ऐड करवा सकते हो, राइट? नेक्स्ट ग्रुप होता है प्रीव्यू रिजल्ट। यदि एक बार आपने मेल मर्ज प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है, सो अब आप देखना चाहते हो कि वाकई एक सिंगल लेटर के साथ में जो डिफरेंट लिस्ट थी रेसिपिएंट्स की वो मर्ज हुई है या नहीं हुई है, उतने लेटर्स बेसिकली प्रिपेयर हुए हैं नहीं हुए हैं। सो प्रीव्यू रिजल्ट पर आप क्लिक करोगे जैसे ही, तो आप यहाँ पे लिस्ट देख पाओगे। सो प्रीव्यू रिजल्ट ऑप्शन अवेलेबल होता है जब आपकी मेल मर्ज प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तब, या फिर आप यहाँ पे एरर्स को भी चेक कर सकते हो, ठीक है? एरर को चेक करने के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो Alt+Shift+K होती है। उसी के साथ एक बार यदि मेल मर्ज प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई, आपने रिजल्ट भी देख लिया है, बाकायदा एड्रेसेस वगैरह मेन डॉक्यूमेंट के साथ में जो डेटा सोर्स है वो लिंक हो गया है, देन यू हैव टू फिनिश द मेल मर्ज प्रोसेस। सो फिनिश ग्रुप में इस फिनिश बटन के थ्रू आप मेल मर्ज प्रोसेस को फिनिश भी कर सकते हो, राइट? सो अभी हमने मेलिंग स्टेप में जितने भी ग्रुप्स हैं उनके बारे में जान लिया कि इन ग्रुप्स का क्या वर्क है और ग्रुप्स में जो टूल्स हैं वो बेसिकली क्या एक्शन परफॉर्म करते हैं। अब वन बाय वन हम इनका यूज़ देखते हैं और प्रैक्टिकली मेल मर्ज प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो मेल मर्ज प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास मेन डॉक्यूमेंट का होना ज़रूरी होता है, राइट? सो ये मेन डॉक्यूमेंट हमने यहाँ प्रिपेयर किया हुआ है। सो फर्स्ट स्टेप होती है हाउ टू क्रिएट मेन डॉक्यूमेंट। मेन डॉक्यूमेंट को मेल मर्ज प्रोसेस में आप कैसे क्रिएट करोगे? सो मेलिंग स्टेप के स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप से आप स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन पे क्लिक करोगे। जैसे ही मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक किया, सो आप देखो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर होगी, ठीक है? इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको किस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट से मेल मर्ज प्रोसेस को स्टार्ट करना है, लेटर से स्टार्ट करना है, कोई ईमेल मैसेजेस से स्टार्ट करना है, एनवेलप से, लेबल से, डायरेक्टरी से, या कोई नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट है, या फिर स्टेप बाय स्टेप आप मेल मर्ज विजार्ड का यूज़ करना चाहते हो। आप चाहो तो डायरेक्टली इन ऑप्शंस का भी यूज़ कर सकते हो, या आप मेल मर्ज विजार्ड के थ्रू भी मेल मर्ज प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो, राइट? सो हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड का यूज़ करेंगे, राइट? सो यहाँ वर्ड डॉक्यूमेंट इंटरफेस पे आप देखो आपको राइट साइड पर मेल मर्ज विजार्ड शो हो रही है, जहाँ से आप डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करोगे। जिस डॉक्यूमेंट से आप मेल मर्ज प्रोसेस को स्टार्ट करना चाहते हो, जो आपका मेन डॉक्यूमेंट हो सकता है, बेसिकली उसे आपको अब सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा, राइट? सो सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। हाउ डू यू वांट टू सेट अप योर लेटर्स? आप अपने लेटर्स को कैसे सेट कर सकते हो? यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट, या स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। तो तीन ऑप्शंस बेसिकली आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। क्या आप करंट डॉक्यूमेंट का यूज़ करना चाहते हो मेन डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए, या फिर आप किसी टेम्पलेट का यूज़ करना चाहते हो, या फिर आप कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट जो पहले से आपके सिस्टम में क्रिएटेड है, सेव है, उसका यूज़ करना चाहते हो। सो बेसिकली हमने यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ है, एक करंट डॉक्यूमेंट जिसका हम यूज़ करेंगे मेन डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में। सो यहाँ पे डिफॉल्ट आप सिलेक्टेड ऑप्शन भी देख रहे हो, यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट, एंड देन
क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। ये फर्स्ट स्टेप हमने यहाँ पर फॉलो किया है मेल मर्ज का फर्स्ट विजार्ड में, जिसमें हमने सिलेक्ट किया है कि हम जो मेन डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहे हैं, हम जो मेन डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, वो बेसिकली यही करंट डॉक्यूमेंट है जो आपको यहाँ शो हो रहा है। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी? अब बेसिकली सिलेक्ट रेसिपिएंट, राइट। तो यहाँ पर हाउ टू क्रिएट मेन डॉक्यूमेंट, वो पर्टिकुलर स्टेप्स फिनिश हुई, राइट कि आप मेन डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट कर रहे हो। फर्स्ट विजार्ड के थ्रू हम मेन डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में हम रेसिपिएंट सेलेक्ट करेंगे, मतलब वो उन फ्रेंड्स की लिस्ट आपको प्रिपेयर करनी होगी जिसके अकॉर्डिंग आप इस लेटर को मर्ज करोगे और फिर फर्दर उसकी कॉपीज क्रिएट होगी, राइट। यदि प्रीवियस विजार्ड पे जाना है तो आप प्रीवियस ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हो। नाउ आई क्लिक ऑन नेक्स्ट। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करा सो नेक्स्ट विजार्ड इज अपीयर्ड। अब इस विजार्ड में देखो आपको क्या दिख रहा है। इस विजार्ड में अब आपको रेसिपिएंट सिलेक्ट करना है। सो सिलेक्ट रेसिपिएंट। रेसिपिएंट को भी सिलेक्ट करने के एक से ज़्यादा तरीके हैं यहाँ पर, ठीक है। या तो आप एग्जिस्टिंग लिस्ट को यूज़ कर सकते हो सकता है आपके सिस्टम में पहले से कोई क्रिएटेड लिस्ट होगी, एग्जिस्टिंग लिस्ट होगी रेसिपिएंट्स की, तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आउटलुक से भी कॉन्टैक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हो। सो सेकेंड ऑप्शन इज हियर select from outlook contacts, right? and third way is type a new list। यदि आप चाहते हो तो आप यहीं पर इसी समय नई लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो रेसिपिएंट्स की। आई बात समझ में? सो तीनों ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है कैसे आप रेसिपिएंट को सिलेक्ट कर सकते हो। सो अब यहाँ पे हम सपोज सिलेक्ट कर लेते हैं टाइप अ न्यू लिस्ट। सपोज आप कोई नई लिस्ट टाइप करना चाहते हो। क्या करना चाहते हो? बेसिकली आप कोई नई लिस्ट टाइप करना चाहते हो, राइट, रेसिपिएंट्स की। सो आई क्लिक ऑन क्रिएट ऑप्शन, ठीक है। जैसे ही इस क्रिएट बटन पे मैंने क्लिक किया सो आप देखो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया, राइट। अब इस डायलॉग बॉक्स में आपको डिफरेंट फील्ड्स दिख रही होगी जिसके थ्रू आप रेसिपिएंट की इन्फॉर्मेशन को एंटर करोगे। जो भी रेसिपिएंट आपको एंटर करने हैं, जो भी रेसिपिएंट्स की डिटेल आपको एंटर करनी है, इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है, वो आप यहाँ एंटर कर सकते हो। ये बनी बनाई एक तरीके से टेबल आपको मिल रही है जिसे हम डेटा सोर्स कहते हैं। सो यहाँ से डेटा सोर्स कैसे क्रिएट करना है उसकी स्टेप्स स्टार्ट हुई है। एंड होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि डेटा सोर्स यदि क्रिएट करना है तो आपको एड्रेस लिस्ट यदि टाइप करना है तो उस तरीके से आप यहाँ पे टाइप कर पाओगे। आप देखो यहाँ पे टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, सिटी, स्टेट, जिप कोड, कंट्री नेम, होम फोन, वर्क फोन, ईमेल एड्रेसेस, ये डिफरेंट फील्ड्स आपको यहाँ दिख रही है जिसके अकॉर्डिंग अब आप 1 by 1 रेसिपिएंट्स की लिस्ट यहाँ क्रिएट करोगे, राइट। अब इनमें से यदि किसी कॉलम को आपको ऐड करना है, डिलीट करना है, या फिर आप कोई कॉलम में एंट्री नहीं भी करना चाहते हो तो आप स्कीप भी कर सकते हो। क्लियर? सपोज हम यहाँ पे कुछ ही फील्ड्स में एंट्री करेंगे। फर्स्ट फील्ड में जब आप एंट्री करोगे तो माउस से आपको कर्सर यहाँ प्लेस कर लेना है। फर्स्ट नेम हम एंटर करते हैं, जो भी रेसिपिएंट जिसको आप लेटर मेल करना चाह रहे हो। सो सपोज मैंने फर्स्ट एंट्री यहाँ पे की है राहुल, ठीक है। टैब की के साथ आपको नेक्स्ट वाले कॉलम पे मूव करना है, ठीक है, गुप्ता। राहुल गुप्ता नाम से हमने पहले फ्रेंड की एंट्री कर ली, ओके। कंपनी नेम हमें एंटर नहीं करना है, एड्रेस हम एंटर करेंगे यहाँ पे सपोज दिल्ली, ओके। नाउ इसी तरीके से आपको नेक्स्ट एंट्री करना है, तो नेक्स्ट एंट्री करने के लिए आप इस न्यू एंट्री बटन पे क्लिक करोगे। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जितनी फील्ड्स यहाँ दी हुई है आप सभी फील्ड्स में एंट्री करो, ओके। जो रिक्वायर्ड फील्ड्स आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो आप उन्हीं में एंट्री कर सकते हो। नई फील्ड एंटर करना है तो न्यू एंट्री पे क्लिक करा। न्यू एंट्री पे क्लिक करने के साथ अगेन माउस कर्सर आपने यहाँ प्लेस किया हुआ है। आप नए फ्रेंड की एंट्री करना चाहते हो, लाइक सपोज मैं एंट्री करती हूँ यहाँ पर शिवम, ओके, जायसवाल, क्लियर। और हम एंट्री करते हैं इसकी इसी तरीके से। नाउ प्रेस करती हूँ मैं टैब की प्रेस करने के साथ आप देखो आप नेक्स्ट कॉलम पे मूव कर रहे हो। अगेन यहाँ पे एड्रेस हम मेंशन कर देते हैं दिल्ली, ओके। न्यू एंट्री करना है, नाउ क्लिक ऑन न्यू एंट्री, और आप नई एंट्री फिर इस तरीके से कर सकते हो। लाइक यहाँ मैं एंटर करती हूँ शिवानी, ठीक है, एंड शर्मा, इट्स लास्ट नेम। हम एंटर करते हैं यहाँ पे सपोज गुड़गांव, ओके। नाउ न्यू एंट्री करना है आपको। अगेन ऐसे आप मल्टीपल एंट्रीज यहाँ पे कर सकते हो, राइट। सो यहाँ हमने कुछ फ्रेंड्स की एंट्रीज कर ली, उनके फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एड्रेस को एंटर कर लिया है, राइट। सो अब न्यू एंट्री के थ्रू तो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि आप नई एंट्रीज क्रिएट कर सकते हो, एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। नाउ यदि आपको किसी एंट्री को डिलीट करना है, यहाँ सपोज आपने कुछ गलती से कोई एंट्री लिख दी है या कुछ गलत लिख दिया है, सो इस डिलीट एंट्री बटन पे जब क्लिक करोगे आप तो उस एंट्री को आप डिलीट भी कर सकते हो। फाइंड ऑप्शन के थ्रू आप यहाँ से लिस्ट में से रेसिपिएंट्स को फाइंड करवा सकते हो। देखो अभी मैंने यहाँ पे कुछ 4 to 5 एंट्रीज की हुई है। सपोज आपकी लिस्ट जो है वो
10, 20, 30, 40, 200 आपने रेसिपिएंट सपोज यहाँ ऐड किए हुए और उनमें से यदि किसी रेसिपिएंट को आपको फाइंड करना है तो आप इस फाइंड बटन के थ्रू रेसिपिएंट्स को फाइंड भी कर सकते हो। नाउ यदि आपको यहाँ पे किसी कॉलम्स को, किसी फील्ड्स को कस्टमाइज करना है, जैसे सपोज इस फर्स्ट नेम, लास्ट नेम या टाइटल, या फिर आप आगे बढ़ो यहाँ पे तो एड्रेस लाइन 1, इसे हमें कस्टमाइज करना है अपने अकॉर्डिंग, इनका नाम चेंज करना है, या कोई नया कॉलम आपको ऐड करना है, सो आप इस कस्टमाइज कॉलम बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे सो यहाँ पे कस्टमाइज एड्रेस लिस्ट ओपन हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ से आप इन कॉलम्स को कस्टमाइज कर सकते हो। कैसे कस्टमाइज कर सकते हो? देखो, जो कॉलम्स यहाँ पे आपको शो हो रहे थे न्यू एड्रेस लिस्ट में, वो सारे कॉलम्स आपको यहाँ विजिबल हो रहे हैं। टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, सिटी, स्टेट, जिप कोड, कंट्री और रीजन, होम फोन, वर्क फोन, ईमेल एड्रेस। अब यहाँ से जो भी कॉलम्स आपको सिलेक्ट करने हैं आप वो सिलेक्ट कर सकते हो, या आपको जो कॉलम हटाने हैं वो कॉलम आप यहाँ से हटा भी सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। राइट, सो ऐड और डिलीट बटन यहाँ पे आपको दिया हुआ है। सपोज इस टाइटल वाले जो कॉलम है इसको हमें नहीं रखना है, ठीक है, तो हम इसे डिलीट कर सकते हैं। सो डिलीट पे जैसे ही क्लिक किया तो आप देखो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है व्हेन यू डिलीट टाइटल फील्ड एनी इन्फॉर्मेशन इज दिस फील्ड विल ऑल्सो बी डिलीटेड। यदि आपने इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी होगी तो वो भी डिलीट हो जाएगी। फिलहाल हमने टाइटल फील्ड में कुछ भी एंटर नहीं किया था, सो टाइटल फील्ड यहाँ से डिलीट हो चुकी है। राइट, उसी की तरीके से यदि आप किसी फील्ड का नाम चेंज करना चाहते हो, सपोज ये एड्रेस लाइन 1 है जिसमें हमने एड्रेस एंटर किया है, इस फील्ड का हम नाम बदलना चाहते हैं, तो आपने उस फील्ड को सिलेक्ट कर लेना है एंड नाउ क्लिक ऑन रीनेम बटन। रीनेम बटन पे आपको क्लिक कर देना है। सो रीनेम फील्ड डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा और यहाँ से आप फील्ड का नाम चेंज कर सकते हो। फील्ड का नाम एड्रेस लाइन 1 है, अब इसको जिस भी नाम के अकॉर्डिंग आप चेंज करना चाहते हो आप वो नाम यहाँ एंटर कर सकते हो। सपोज मैंने एड्रेस एंटर किया, लाइन 1 हटा दिया, नाउ क्लिक ऑन ओके। सो आप देखो एड्रेस लाइन 1 अब रीनेम हो चुका है एड्रेस में। सो अच्छे से क्लियर हो रहा है जो मैं समझा रही हूँ यहाँ पे चीज़, कि आप फील्ड्स को कस्टमाइज भी कर सकते हो व्हेनेवर यू टाइप अ न्यू लिस्ट। सपोज अब आप चाहते हो कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस आपको एक साथ दिखें, ये बीच में जो कंपनी नेम वाला आपको कॉलम दिख रहा है इसे आप मूव डाउन करना चाहते हो, या इनमें से किसी पर्टिकुलर कॉलम को आप मूव अप करना चाहते हो, सो आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग बाय यूजिंग मूव अप एंड मूव डाउन बटन। राइट, सो सपोज इस कंपनी नेम वाले कॉलम को मैं मूव डाउन करना चाहती हूँ, सो ये मूव डाउन के थ्रू देखो एड्रेस के जस्ट बाद मूव हो चुका है। राइट, सो ऐड, डिलीट, रीनेम, मूव अप, मूव डाउन, इसके थ्रू आप कॉलम्स को कस्टमाइज कर सकते हो इजीली। नया कॉलम ऐड करना है तो आप नया कॉलम यहाँ से ऐड भी कर सकते हो। सपोज आपको कोई नया कॉलम ऐड करना है तो आपने ऐड पे क्लिक किया और यहाँ पे आप मोबाइल नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर के नाम से आप कोई कॉलम ऐड करना चाहते हो, सो आपने इस टेक्स्ट बॉक्स में उस कॉलम का नाम लिखा जिसे आप ऐड करना चाहते हो। नाउ क्लिक ऑन ओके। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यू हैव टाइप्ड द इनवैलिड नेम, क्योंकि हमने मोबाइल नंबर के बाद में डॉट लगा दिया है, तो डॉट अलाउ नहीं करता है, तो आप मोबाइल एनओ लिख सकते हो, आप मोबाइल नंबर पूरा लिख सकते हो। नाउ क्लिक ऑन ओके। सो मोबाइल नंबर नाम से देखो यहाँ पे एक फील्ड ऐड हो चुकी है, सिलेक्टेड फील्ड आपको दिख रहा होगा मोबाइल नंबर। ओके, नाउ क्लिक ऑन ओके। सो आप देखो यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, ये एक सीक्वेंस में आपको दिख रहे हैं सारे, और यहाँ से हमने टाइटल और कंपनी नेम वाले फील्ड्स को मूव कर दिया है। ठीक है, टाइटल फील्ड को डिलीट कर दिया है और नई फील्ड ऐड की है, दैट इज मोबाइल नंबर। ठीक है, मोबाइल नंबर नाम की आपको एक नई फील्ड भी दिख रही है। अब आप चाहो तो यहाँ पे मोबाइल नंबर को भी ऐड करवा सकते हो जैसे आपको शो करवाना है। राइट, हर एक आपके फ्रेंड का आप मोबाइल नंबर भी ऐड कर सकते हो। क्लियर? सो होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। नाउ इस तरीके से मैंने कुछ डमी मोबाइल नंबर्स ऐड कर दिए हैं। ओके, नाउ जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे तो ये एड्रेस लिस्ट अब क्रिएट हो जाएगी। नाउ आई क्लिक ऑन ओके। सो आप देखो यहाँ पर सेव एड्रेस लिस्ट करके एक डायलॉग बॉक्स आपको दिख रहा है। इस सेव एड्रेस लिस्ट में आपको एड्रेस लिस्ट का नाम लिखना है, या फिर आप जिस भी लोकेशन पे एड्रेस लिस्ट को सेव करवाना चाहते हो वो लोकेशन भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। सी ड्राइव, डी ड्राइव, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, जहाँ आपको सेव करवाना है। डिफॉल्ट ये डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में माई डेटा सोर्स फोल्डर में सेव हो जाएगी लिस्ट। हम यहाँ पे इसे एड्रेस नाम से सेव कर लेते हैं, सपोज एड्रेस लिस्ट नाम से सेव कर लेते हैं। ओके, नाउ क्लिक ऑन सेव बटन। तो ये लिस्ट अब आपकी परमानेंटली सेव हो चुकी है, और सेव होने के साथ में मेल मर्ज रेसिपिएंट डायलॉग बॉक्स आपके सामने अगेन ओपन हुआ है, और इस डायलॉग बॉक्स में अब आप उन सभी नेम को, उन सभी रेसिपिएंट्स को देख पा रहे हो जो अभी हमने क्रिएट किए हैं। ठीक है, एड्रेस, फोन नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम के साथ, और सभी एड्रेसेस सिलेक्टेड हैं। यदि आप इन एड्रेसेस में कुछ चेंजेस करना चाहते हो, इन रेसिपिएंट्स में कुछ चेंजेस करना चाहते हो क्रिएट करने के बाद, सो इस एडिट ऑप्शन के थ्रू आप इनमें चेंजेस कर सकते हो। साथ ही आप इन
एड्रेसेस को सॉर्ट भी कर सकते हो, मतलब आप इन नेम्स को सॉर्ट करना चाहते हो, फिल्टर करना चाहते हो, फाइंड करवाना चाहते हो किसी रेसिपिएंट को, या एड्रेस को वैलिडेट करवाना चाहते हो, तो ये ऑप्शंस आपकी इसमें हेल्प कर सकते हैं। सारे ऑप्शंस आपको यहाँ विजिबल है। नाउ क्लिक ऑन ओके। सो यहाँ पे हमारा ये स्टेप भी फिनिश हुआ। हाउ टू क्रिएट डेटा सोर्स, ये आपको अच्छे से समझ में आया कि डेटा सोर्स को क्रिएट करने के 3 तरीके हो सकते हैं। एग्जिस्टिंग लिस्ट के थ्रू, नई लिस्ट आप टाइप करके भी कर सकते हो, या फिर आप आउटलुक से कॉन्टैक्ट्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो हमने यहाँ नई लिस्ट को कैसे टाइप करना है और टाइप करके कैसे आपने एड्रेसेस को क्रिएट किया है, कैसे आप कॉलम्स को कस्टमाइज कर सकते हो, कैसे आप लिस्ट को सेव कर सकते हो, वहाँ तक हमने जाना। नाउ आई क्लिक ऑन नेक्स्ट। स्टेप 3 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। स्टेप 4 पे अब हम मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक किया, सो अब यहाँ पे आप अपने लेटर का फॉर्मेट सेट कर सकते हो, मतलब कि जो आपने लिस्ट अभी प्रिपेयर की है उसके अकॉर्डिंग नेम कहाँ दिखेंगे आपको लेटर में। आप कुछ ग्रीटिंग ऐड करना चाहते हो तो आप ग्रीटिंग ऐड कर सकते हो। जैसे इस लेटर में आप देख रहे हो ग्रीटिंग ऑलरेडी ऐड है, डियर फ्रेंड्स, या आप यहाँ पे फ्रेंड्स की जगह पर फ्रेंड का नाम ऐड करना चाहते हो। सो कर्सर आपको वहाँ प्लेस करना होगा जहाँ पे आप उन फील्ड्स को ऐड करना चाहते हो अपने डॉक्यूमेंट में, अपने लेटर में। सो ये जो स्टेप है, स्टेप 4, बेसिकली यहाँ पे आपको लेटर में चेंजेस करने हैं, लेटर में उन फील्ड्स को मर्ज करवाना है एक तरीके से। सो बेसिकली हम अब वो काम करने वाले हैं। सो सपोज आपको फ्रेंड का नेम ऐड करवाना है, तो फ्रेंड का नेम आप यहाँ ऐड करवाना चाहते हो तो वहाँ आप कर्सर को प्लेस कर सकते हो। फ्रेंड का एड्रेस आपको जहाँ प्लेस करना है तो कर्सर आप पहले वहाँ प्लेस कर सकते हो। तो फर्स्ट आपको कर्सर प्लेस करना होगा जिस जगह पर आपको फील्ड्स को इंसर्ट करना है, जिस जगह पर लेटर में आप फील्ड्स चाहते हो जो आपने अभी क्रिएट की है, राइट। सो एड्रेस पर मेरा कर्सर यहाँ प्लेस्ड है। अब यहाँ पे देखो आप, इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी डन सो राइट योर लेटर नाउ, आप यहाँ से लेटर अभी भी राइट कर सकते हो, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहले आपने लेटर राइट कर लिया तो बाद में आप नहीं कर सकते हो। आप इस स्टेप पर आकर, स्टेप 4 पे आके भी इस लेटर को टाइप कर सकते हो डॉक्यूमेंट में, ओके। सो टू ऐड रेसिपिएंट इन्फॉर्मेशन टू योर लेटर, यदि आप अपने लेटर में रेसिपिएंट की इन्फॉर्मेशन जो आपने अभी क्रिएट की है उसे ऐड करना चाहते हो, सो क्लिक अ लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में उस लोकेशन पे आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे मैंने एड्रेसेस पे यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, एंड देन क्लिक ऑन वन ऑफ द आइटम्स बिलो। और ये जो आइटम्स आपको यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं लाइक एड्रेस ब्लॉक, ग्रीटिंग लाइन, इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज, मोर आइटम्स, आप इनको 1 बाय 1 सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज फर्स्ट मैंने एड्रेस ब्लॉक पे क्लिक किया, तो जैसे ही एड्रेस ब्लॉक पे क्लिक किया तो इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक डायलॉग बॉक्स यहाँ अपीयर हुआ है। अब यहाँ हम वो सारे रेसिपिएंट्स की जो एड्रेसेस अभी आपने क्रिएट की उन्हें हम डॉक्यूमेंट पे, जो मेन डॉक्यूमेंट है उस पर इंसर्ट करने जा रहे हैं। सो इंसर्ट कर रहे हैं बेसिकली हम यहाँ पर फील्ड्स को 1 बाय 1, राइट। सो इसके लिए यहाँ पे आपको कुछ एड्रेस एलिमेंट्स दिख रहे हैं। आप जो है एड्रेस वो किस तरीके से डिस्प्ले करवाना चाहते हो, नेम किस तरीके से डिस्प्ले करवाना चाहते हो, बेसिकली उसके कुछ आपको यहाँ पे सैम्पल्स दिख रहे हैं। लाइक आप इस तरीके से नाम डिस्प्ले करवाना चाहते हो, एड्रेस किस तरीके से आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो, राइट। सो यहाँ से आप उन्हें सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मैच फील्ड्स के अकॉर्डिंग भी सिलेक्शन कर सकते हो। मैच फील्ड पे जैसे क्लिक करोगे सो वो सारी फील्ड्स आपको यहाँ विजिबल हो जाएंगी जो फील्ड्स अभी हमने क्रिएट की थी। कि एड्रेस ब्लॉक में आप नेम्स डिस्प्ले करवाना चाहते हो, एड्रेस 1, एड्रेस 2, जिप कोड, पोस्टल कोड, कंट्री कोड, ओके। सो उससे भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। क्लियर। नाउ आई क्लिक ऑन ओके। सपोज मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया एंड ओके पे क्लिक करती हूँ। सो यहाँ पे एड्रेस ब्लॉक बेसिकली आपको विजिबल होगा, राइट। उसी के साथ यदि आप ग्रीटिंग लाइन ऐड करना चाहते हो तो पहले आपको कर्सर यहाँ प्लेस कर लेना है। सो ग्रीटिंग लाइन सपोज मैं यहाँ चाहती हूँ जहाँ मैंने ग्रीटिंग लाइन ऑलरेडी लिखी हुई है, ठीक है। जब आप लेटर प्रिपेयर करोगे और यदि आपने ग्रीटिंग लाइन ऐड नहीं की तो आप यहाँ पे इस तरीके से ग्रीटिंग लाइन ऐड कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल हमने ऐड की है, हम फिर से एक बार इसका भी यूज देख लें। सो ग्रीटिंग लाइन मुझे यहाँ ऐड करनी है। सो इस फ्रेंड्स को मैं डिलीट कर देती हूँ। डियर, हम फ्रेंड्स का नाम यहाँ चाहते हैं, राइट। सो ग्रीटिंग लाइन पे मैं इस तरीके से क्लिक करती हूँ, ठीक है। यहाँ हम ग्रीटिंग लाइन डिलीट कर देते हैं सपोज, और अब यहाँ से ग्रीटिंग लाइन को ऐड करते हैं, ठीक है। तो ग्रीटिंग लाइन के लिए भी इंसर्ट ग्रीटिंग लाइन डायलॉग बॉक्स आपको यहाँ शो हो रहा है। ग्रीटिंग लाइन का फॉर्मेट आप देख लो, डियर इस तरीके से शो होगा, या डियर सर और मैडम आपको लिखना है। आपको जो फॉर्मेट यहाँ से लिखना है वो फॉर्मेट आप सिलेक्ट कर सकते हो। नीचे आपको यहाँ पे उसका प्रीव्यू भी विजिबल हो रहा है, देखो जैसा आप सिलेक्ट करोगे वैसा प्रीव्यू आपको यहाँ पे दिखेगा। यदि आपको कोई फील्ड्स यहाँ से मैच करवानी है अगेन तो आप यहाँ से फील्ड्स को ऐड कर सकते हो, राइट। नाउ क्लिक ऑन ओके। सो ग्रीटिंग लाइन यहाँ पे ऐड होगा, एड्रेस आपका यहाँ ऐड होगा, राइट। इसी के साथ मोर आइटम्स पे क्लिक करोगे सो वही सारे कॉलम्स जो आपने अभी एड्रेस फील्ड्स में देखे हैं रेसिपिएंट को क्रिएट करते टाइम, वही सारे कॉलम्स आपको अगेन विजिबल हो रहे हैं। यहाँ से भी आप फील्ड्स को इंसर्ट कर सकते हो। सपोज आप मोबाइल नंबर को ऐड करना चाहते हो तो मोबाइल नंबर सिलेक्ट कर लिया एंड क्लिक ऑन इंसर्ट। सो ग्रीटिंग लाइन के जस्ट बाद आप यहाँ देखोगे मोबाइल नंबर भी ऐड हो जाएगा,
ठीक है। हम यहाँ पे मोबाइल नंबर ऐड नहीं करवाना चाहते, यहाँ से डिलीट कर देते हैं। सपोज मोबाइल नंबर आप ऐड करवाना चाहते हो एड्रेस ब्लॉक के बाद, तो एड्रेस ब्लॉक के बाद आप देखो यहाँ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिख रहा है। सो मोर आइटम्स में जाकर आप यहाँ से मोबाइल नंबर को क्लिक करो एंड इंसर्ट पे क्लिक करोगे। सो मोबाइल नंबर भी बेसिकली अब आपको यहाँ पे शो होगा। एड्रेस ब्लॉक के बाद मोबाइल नंबर, देन ग्रीटिंग लाइन में आपको प्रॉपर ग्रीटिंग लाइन जो आपने सिलेक्ट की है। सो जितनी भी फिल्ड्स अभी हमने एंटर की थी फिलहाल वो फिल्ड्स आपको यहाँ शो हो जाएगी। यदि आप फ्रेंड्स के नेम डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो सिमिलरली फ्रेंड्स का नेम भी आप यहाँ डिस्प्ले करवा सकते हो। उसके लिए आपको अगेन यहाँ से मोर आइटम्स पे जाना है और मोर आइटम्स पे जाके आपको फर्स्ट नेम इंसर्ट करना है और इसी तरीके से आप यहाँ से लास्ट नेम को भी इंसर्ट कर सकते हो। सो देखो आपको यहाँ पे फ्रेंड्स का नेम भी डिस्प्ले होगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस ब्लॉक, मोबाइल नंबर और ग्रीटिंग लाइन। सो ये बेसिकली आप लेटर को क्रिएट करते टाइम भी एक्सेस कर सकते हो या फिर आप लेटर प्रिपेयर करने के बाद भी यहाँ पर उन सारे फील्ड्स को ऐड करवा सकते हो जो आपने क्रिएट किया है। ओके, सो इतना अच्छे से समझ में आ गया। हमने अभी तक स्टेप 4 तक डिस्कस कर लिया है कैसे आप मर्ज फील्ड्स को इंसर्ट कर सकते हो। मर्ज फील्ड को इंसर्ट करने के लिए आप यहाँ से इस ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हो। राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स जो ग्रुप है उसमें आपको अगेन यहाँ देखो एड्रेस ब्लॉक, ग्रीटिंग लाइन, इंसर्ट, मर्ज फील्ड ऑप्शन दिख रहे हैं। ओके, यहाँ से भी आप इन्हें एक्सेस कर सकते हो। यदि आपको रेसिपिएंट क्रिएट करना है तो आप रेसिपिएंट यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो, रेसिपिएंट को एडिट भी कर सकते हो। सारे ऑप्शंस आपको यहाँ मेलिंग्स टैब में भी मिल जाएंगे या वन बाय वन आपको यहाँ विजार्ड में भी डिस्प्ले होंगे। ओके, जैसे आप यहाँ राइट साइड पे जो विजार्ड देख रहे हो इस विजार्ड में भी आपको सारे ऑप्शंस डिस्प्ले हो रहे हैं। अब लास्ट में यदि आप प्रीव्यू देखना चाहते हो अपने लेटर्स का कि एक्चुअल में जो आपने लेटर प्रिपेयर किया है वो मर्ज होने के बाद में कैसा दिखेगा, राइट। सो आपको यहाँ पे इस नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। सो जैसे ही अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पे मूव करूँगी, स्टेप 5 पर। सो ये जो हमने यहाँ पर फील्ड्स को ऐड किया है ना उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे उन रेसिपिएंट्स का डिटेल शो होगा और जितने रेसिपिएंट्स आपने क्रिएट किए होंगे वन बाय वन आप उतने रेसिपिएंट्स के लिए ये लेटर की कॉपी देखोगे, राइट। मतलब कि लास्ट स्टेप पे हम आ चुके हैं। लास्ट स्टेप दैट इज मैंने जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक किया सो आपका कंप्लीट हो चुका है मर्ज का प्रोसेस। सो ये मेल मर्ज यहाँ पे फिनिश हुआ। इट मीन्स कि आप यहाँ देखो फ्रेंड का नेम आपको राहुल गुप्ता दिख रहा है, एड्रेस दिल्ली दिख रहा है, उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको दिख रहा है और डियर जो ग्रीटिंग हमने ऐड किया था डियर राहुल गुप्ता करके आपको ग्रीटिंग्स भी दिख रहा है। सो इस तरीके से ये पहला लेटर उस रेसिपिएंट लिस्ट के साथ में मर्ज हुआ है। आप यदि इसके मल्टीपल लेटर्स को देखना चाहते हो सो इसके लिए आपको यहाँ क्या करना है, राइट साइड में मेल मर्ज विजार्ड में अभी आपको रेसिपिएंट 1 दिख रहा है। आप इस एरो पे जब क्लिक करोगे तो रेसिपिएंट 2 आपको विजिबल होगा, राइट। जैसे ही मैंने इस एरो पे क्लिक किया तो आप देखो रेसिपिएंट 2 आपके सामने विजिबल हो रहा है, शिवम जायसवाल, दिल्ली, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डियर शिवम जायसवाल और ये लेटर एज इट इज़ उनके लिए भी प्रिपेयर हो चुका है। सिमिलरली मैं रेसिपिएंट नेक्स्ट पे मूव करती हूँ। सो शिवानी शर्मा गुड़गांव और उनका कॉन्टैक्ट नंबर डियर शिवानी शर्मा, सेम लेटर शिवानी शर्मा के लिए भी अब क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट रेसिपिएंट पे मूव करती हूँ तो नेक्स्ट रेसिपिएंट की डिटेल आपको यहाँ शो हो रही है, निशा सिंह मुंबई, ठीक है, डियर निशा सिंह करके ग्रीटिंग आपको यहाँ पे शो रहा है। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस अबाउट मेल मर्ज प्रोसेस। बहुत सिंपल से स्टेप्स है जिसके लिए आपको क्या करना है, जिसके लिए आपको सिंपल इस मेल मर्ज विजार्ड को सिर्फ फॉलो करना है, राइट। एक से ज़्यादा तरीके आपके पास होते हैं यहाँ पे लेटर को प्रिपेयर करने के, लिस्ट को प्रिपेयर करने के लिए, बेसिकली डेटा सोर्स को प्रिपेयर करने के लिए। सो स्टूडेंट्स होप आपको अच्छे से समझ में आया कि यहाँ पे आप कैसे मल्टीपल रेसिपिएंट्स के साथ में एक ही लेटर को मर्ज कर सकते हो। क्लियर। नाउ नेक्स्ट स्टेप पे जब आप क्लिक करोगे सो कंप्लीट हो जाएगी ये मर्ज की प्रोसेस और यहाँ पे यदि आपको किसी रेसिपिएंट को एक्सक्लूड करना है, मतलब सपोज आपने यहाँ पे 5 या 6 रेसिपिएंट की लिस्ट हमने यहाँ प्रिपेयर की है, इनमें से किसी रेसिपिएंट को यदि आपको डिलीट भी करना है या एडिट भी करना है तो अगेन देखो यहाँ पे आप चेंजेस भी कर सकते हो। आप देख रहे हो यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं एडिट रेसिपिएंट लिस्ट। सो जैसे ही एडिट रेसिपिएंट लिस्ट पे मैं आई तो यहाँ पे हमें अगेन रेसिपिएंट की लिस्ट ओपन हो गई है और इसे आप यहाँ से एडिट अगेन कर सकते हो, ठीक है। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यदि एक बार आपने मेल मर्ज प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है सो उसके बाद आप एडिटिंग नहीं कर सकते हो। आप बिल्कुल एड्रेस लिस्ट में भी एडिटिंग कर सकते हो, इवन आप लेटर में भी एडिटिंग कर सकते हो। सो कहीं ना कहीं मेल मर्ज जो फीचर है वो वर्ड प्रोसेसर का बहुत ही अच्छा टूल है, बहुत ही अच्छा एडवांस टूल हम बोल सकते हैं जिसके थ्रू आप अपना टाइम एनर्जी दोनों चीज़ बचा सकते हो, राइट। और इस तरीके से एक ही डॉक्यूमेंट पे आप मल्टीपल रेसिपिएंट्स को मर्ज करवा सकते हो। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट टू कंप्लीट द मर्ज प्रोसेस। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक किया तो आप देख रहे हो यहाँ पे मर्ज प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है और सारे लेटर्स आपको यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं। वन बाय वन आप एक एक रेसिपिएंट के एड्रेसेस पर मूव कर सकते हो, राइट। और किसी भी रेसिपिएंट को अब आप फाइंड भी कर सकते हो। यदि आपको नेक्स्ट रेसिपिएंट पे मूव करना है या प्रीवियस पे मूव करना है तो इस प्रीव्यू रिजल्ट ग्रुप पे आप ऊपर देखो, आपको यहाँ पर इस तरीके से कुछ एरोज दिख रहे हैं जिसके थ्रू आप प्रीवियस
और लास्ट या नेक्स्ट पर्टिकुलर रेसिपिएंट्स तक मूव कर सकते हो। जैसे ही मैं क्लिक कर रही हूँ यहाँ पर तो आप देखो डॉक्यूमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, निशा सिंह का लेटर शो हो रहा है, देन उसके बाद आप देखो शिवानी शर्मा का शो हो रहा है। इस तरीके से आप प्रीवियस और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट रेसिपिएंट्स तक मूव कर सकते हो। यदि किसी रेसिपिएंट को फाइंड करना है तो फाइंड रेसिपिएंट पे क्लिक करूंगी तो आप रेसिपिएंट को फाइंड भी कर पाओगे। सपोज फाइंड रेसिपिएंट पे मैंने क्लिक किया, अभी शिवानी शर्मा वाला लेटर आपके सामने ओपन है, यहाँ पे मैं निशा को सर्च करना चाहती हूँ सपोज, तो मैंने नाम लिखा निशा एंड फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर जैसे मैं इस पर कैंसिल करूंगी ये निशा सिंह नाम का रेसिपिएंट का लेटर ओपन हो चुका है, राइट। सो फाइंड रेसिपिएंट के थ्रू आप रेसिपिएंट को फाइंड भी कर सकते हो। ये ऑप्शन तब ज़्यादा यूजफुल होता है जब आपके पास में बहुत सारे रेसिपिएंट्स होते हैं तब। सो प्रीवियस रिजल्ट के अकॉर्डिंग आप रिजल्ट देख पा रहे हैं उस तरीके से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप इज फिनिश मर्ज प्रोसेस। तो फिनिश करने के पहले हम यदि इसका प्रिंट आउट निकलवाना चाहते हैं, ये जो आपने लेटर यहाँ प्रिपेयर किया हुआ है, जो मेल मर्ज प्रोसेस को कंप्लीट किया है, यदि इसका आपको प्रिंट निकलवाना है तो बेसिकली आप यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन का यूज कर सकते हो। वही सेम मेल मर्ज विजार्ड में आपको यहाँ प्रिंट बटन दिख रहा है, इस प्रिंट बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने प्रिंट के ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे, राइट। आप सभी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करवाना चाह रहे हो, सभी लेटर्स को जो जितने रेसिपिएंट्स के लिए आपने क्रिएट किए हुए हैं, या करंट रिकॉर्ड को आप प्रिंट करवाना चाह रहे हो। सपोज आपके पास में 6 लेटर्स हैं तो इनमें से आप 2 to 5 प्रिंट करवाना चाहते हो तो आप यहाँ पे कस्टमाइज वे में भी लिख सकते हो। सो जैसे आपको प्रिंट करवाना है उसके अकॉर्डिंग आप प्रिंटिंग भी करवा सकते हो, प्रिंट बटन भी यहाँ अवेलेबल होता है, राइट। एडिट करना है इंडिविजुअल लेटर को, जैसे 6 लेटर्स है आपके पास, यदि किसी लेटर में आपको एडिटिंग करना है सो एडिट इंडिविजुअल लेटर पे क्लिक करोगे सो आप इंडिविजुअल लेटर को यहाँ से एडिट भी कर सकते हो। दोनों ऑप्शंस आपको यहाँ पे अवेलेबल है, राइट। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। नाउ क्लिक ऑन फिनिश मेल मर्ज विजार्ड, तो यहाँ से आप फिनिश भी कर सकते हो मेल मर्ज विजार्ड को। क्लिक कर देना इस क्रॉस बटन पे तो मेल मर्ज विजार्ड आपकी फिनिश हो जाएगी और जितने लेटर्स आपने यहाँ प्रिपेयर किए हैं उन्हें आप बेसिकली यहाँ पर प्रीवियस नेक्स्ट बटन पे जाकर विजिट कर सकते हो। सो होप यू अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस ऑफ मेल मर्ज। वापस चलते हैं स्लाइड पर। सो स्टूडेंट्स, होप आपको प्रैक्टिकल अच्छे से समझ में आया और आप सभी इसे जरूर इंप्लीमेंट करके देखोगे। और अब यदि मेल मर्ज में कोई भी डाउट होगा आपको तो वो डाउट भी आपका 100% क्लियर हो गया होगा। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको ना सिर्फ K-12 बल्कि CBSE हिंदी इंग्लिश मीडियम, NTSC ओलंपियाड, CUT, स्पोकन इंग्लिश, यूपी बिहार बोर्ड और अब तो आपको MP बोर्ड की प्रिपरेशन भी करवा रहा है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद हाई क्वालिटी एजुकेशन। यदि आप चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स और ई-बुक्स को एक्सेस करना जो कि हमारे एक्सपर्ट टीचर्स के थ्रू सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाई गई है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करोगे गूगल फॉर्म आपके सामने ओपन होगा, उस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, टीम आपसे कंसल्ट करेगी और आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। यदि कुछ लेटेस्ट अपडेट चाहते हो मैग्नेट ब्रेन से रिलेटेड तो आप फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर जैसे पेजेस को भी। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपने लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के प्रैक्टिकल के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।